बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 2 अक्टूबर, डे है सैटरडे। आज आप लोगों के साथ दो रिव्यू अपने शेयर करने वाला हूँ। फ़र्स्ट होगा मंथली रिव्यू अक्टूबर के लिए, और सेकंड रिव्यू जो होगा वो होगा वीकली रिव्यू। तो शुरुआत करते हैं मंथली चार्ट से। आपके सामने मंथ का चार्ट जो है अक्टूबर का वो ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब मैंने यहाँ पर तकरीबन दो चीज़ें अप्लाइड की हैं और कोई चीज़ अप्लाइड नहीं की है। फर्स्ट किया है मूविंग एवरेज, सेकंड किया है पैराबोलिक सार, स्टॉप एंड रिवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है जनाब, वो है 3 आउटसाइड डाउन। 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न है जो कि नेगेटिव पैटर्न है और बेयर को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 3 जो है मूविंग एवरेज अप्लाइड किए हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 50 डेज़ का, 30 डेज़ का, 20 डेज़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स अपनी जो तीनों मूविंग एवरेज हैं उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। 41,553 50 डेज़ का है, 40,344 जो है वो 30 डेज़ का है, और जो 20 डेज़ का है 39,575 है, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल इंडिकेटर है पैराबोलिक सार स्टॉप एंड रिवर्स, जो कि आपको यहाँ शो करता है कि स्टॉक के अंदर या मार्केट के अंदर कहाँ ट्रेंड जो है वो रिवर्सल होने वाला है। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। अगर ये अपर साइड के ऊपर अगर अपेयर हो रहा है तो इसका मतलब है ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है। अगर नीचे की तरफ अपेयर है तो इसका मतलब है इस ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स जो है यहाँ पर आपको मंथली चार्ट के ऊपर कहीं पर भी अपर साइड के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको जस्ट नीचे की साइड पे लोअर साइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है बुलिश जो सेंटीमेंट है वो अभी तक कंटिन्यू है और बुल अभी तक राउंड से बाहर नहीं गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 3.28 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI का जो लेवल है 55 है। प्रीवियस मंथ के अंदर अगस्त के अंदर जो लेवल था वो था 61 था। RSI के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है। और MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं अभी तक पॉजिटिव हैं, कोई बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो जनाब ये था मंथली चार्ट। अब मंथ का जो कंप्लीट व्यू है मैंने आपके साथ लिख दिया है, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब मंथ की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 47,419 के पास से हुई थी। और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 47,628 का किया है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 209 पॉइंट्स गेन किए हैं। और इंडेक्स ने अपना जो मंथ का लोवेस्ट लेवल बनाया है 43,972 का बनाया। तकरीबन जनाब इंडेक्स ने 3,447 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। और इन लास्ट जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है जनाब 44,899 के पास हुई है। और इंडेक्स ने जो ओवरऑल पॉइंट लूज़ किए हैं जनाब वो बनते हैं 2,520 पॉइंट्स, जो कि बनता है मंथली बेस के ऊपर -5.31%। अगर वॉल्यूम्स की बात करें जनाब 3.28 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस मंथ की बनस्बत अगस्त के मंथ के बनस्बत 22.56% हायर रहे हैं। इंटायर मंथ जो है इंडेक्स की जो पोजीशन रही है जनाब वो अंडर प्रेशर रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने अपनी जो मेजर सपोर्ट थी 46,000, उसके बाद 45,500 इसको भी ब्रेक किया। और इन लास्ट 44,000 को भी ब्रेक करके अपना जो लो पोस्ट किया 43,972 का किया। और इंडेक्स की जनाब जो क्लोजिंग हुई है अपनी प्रीवियस मंथ की जो सपोर्ट थी 45,207 उसके बिलो की है। अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 47,081 की बनती है, और जो सेकंड बनती है जनाब 48,131 की बनती है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब 44,000 की अभी सपोर्ट है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है 43,972, मतलब 44,000 से लेके 43,972 की फर्स्ट सपोर्ट है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो 43,500 की बनती है, जो कि इंडेक्स के लिए लाइफ लाइन का जो सपोर्ट है वो किरदार अदा कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बनती है 43,500 यहाँ पर। तो अभी तक इंडेक्स ने तकरीबन जनवरी 2021 से लेके अगस्त 2021 तक कोई भी मंथ जो है अपना 43,600 से क्लोज़ नहीं किया है, बिलो क्लोज़ नहीं किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अभी तक जो करंट क्लोजिंग हुई है मंथ की अपने प्रीवियस जो लो था उसके अबव हुई है। अभी तक इंडेक्स ने अपने प्रीवियस लो को मंथली बेसिस के ऊपर ब्रेक नहीं किया है।
ठीक है जनाब, तो इंडेक्स के पास अब मैं टेक्निकल पैरामीटर की बात करूं तो बता चुका हूं आपको MACD की डाइवर्जेंस पॉजिटिव हैं और जो सिंपल मूविंग एवरेज है 50 डेज 30 डेज़ के और 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है अभी तक बुल के अंदर स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। RSI 55 से 61 है और तमाम पोजीशन देखने के बाद जो मेरा कंक्लूजन है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ जो मुझे लगता है कि अभी तक जो है बुल के पास चांस है कि बुल चाहे तो कम बैक कर सकता है और मार्केट को अगेन जो है इंडेक्स को अब कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फिर भी क्लोजिंग जो हमारी 45,500 से बिलो आई है तो हमें काशियस अप्रोच नहीं चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए और सेफ़ गार्ड की जो पॉलिसी है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमें सेफ़ रहना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जब तक इंडेक्स 47,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है आप एग्रेसिव बाइंग नहीं कीजिएगा और अपनी लॉन्ग पोजीशन का नहीं सोचिएगा। आपको शॉर्ट टर्म की पोजीशन लेनी है, डिप पे बाय करना है और स्ट्रेंथ के ऊपर एग्ज़िट लेनी है। और मंथ से जो मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं जनाब वो मुझे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला अक्टूबर जो है मंथ इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव क्लोज होगा इंशाल्लाह ताला। अगर जनाब मंथली रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें, नंबर 1 पे जो रेजिस्टेंस बनती है 47,028 की बनती है और जो सेकंड बनती है जनाब 49,156 की बनती है और जो थर्ड बनती है वो 50,684 की बनती है। अगर मंथली पिवट की बात करें जनाब 45,500 का पिवट बनता है और सपोर्ट 1 की बात करें जनाब 43,372 की सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट 41,844 की है और जो थर्ड सपोर्ट है जनाब वो 39,716 की है। स्ट्रेटजी आपको क्या करनी चाहिए पहले ही बता चुका हूँ, आपको ग्रेजुअली बाइंग करनी चाहिए वीकनेस के ऊपर और एग्जिट लेनी चाहिए स्ट्रेंथ के ऊपर। यही शॉर्ट टर्म की आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जनाब ये था मंथ का व्यू जो आपके साथ शेयर किया है। अब इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वीकली रिव्यू वो भी शेयर कर देता हूँ, वो भी मैंने राइट कर दिया है ताकि दोनों रिव्यू आपके सामने आ जाएँ और आपको फ़ायदा पहुँचे। तो जनाब आपके सामने यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब वीकली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है 44,871 के ऊपर हुई है और जिस पैटर्न के ऊपर हुई है, जिस कैंडलस्टिक के ऊपर हुई है जनाब वो है हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स अपनी बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है 43,338 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है और जो वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 870.85 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब वीकली चार्ट के ऊपर बॉटम आउट पोजीशन है। तो जनाब शुरुआत करते हैं वीकली व्यू के ऊपर। वीकली रिव्यू मैंने लिख दिया है आपके सामने, समरी ओपन है जो कि होगी जनाब 4 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक के लिए। इसमें आप देख सकते हैं जनाब वीक की जो ओपनिंग हुई थी वो 45,073 के पास से हुई थी। इसके बाद वीक का हाईएस्ट लेवल बनाया 45,342 का बनाया। इंडेक्स ने जनाब 269 पॉइंट्स गेन किए हैं और इंडेक्स ने अपना जो वीकली लोवेस्ट लेवल टच किया है 43,972 का किया है। 1,101 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए थे। उसके बाद जनाब इन लास्ट में जो क्लोजिंग है जस्ट ये 44,871 रिकवरी के साथ जो है इंडेक्स ने अपनी रिकवरी दिखाई थी और जो क्लोजिंग एडजस्ट किए जनाब 44,871 के पास किए और जो नेट पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं वो किए हैं 202 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो डिक्लाइन हुआ है 0.45% है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें जनाब 870.85 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत प्लस रहे हैं। 13.50% जो है वो हायर रहे हैं। अच्छा जनाब आफ्टर बेयरिश अटैक जो है इंडेक्स ने रिकवरी दिखाई और अपनी क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी अपनी प्रीवियस ओपनिंग से थोड़ी सी बिलो की है, लेकिन अच्छी क्लोजिंग हो जाती है अगर इंडेक्स 45,500 को सस्टेन कर लेता है और वीकली क्लोजिंग 45,500 प्लस आती तो ये एक अच्छा साइन होता। अच्छा इंडेक्स की जो अपनी अभी क्लोजिंग है वो वीकली सपोर्ट 1 प्रीवियस वीक की जो सपोर्ट 1 थी 44,296 उसके बिलो की है और इंडेक्स जो है अपनी जो 45,500 को मैनेज नहीं कर सका। चार फॉर्मेशन के हिसाब से अब जनाब इंडेक्स के पास जो रजिस्टर बनती है वो 45,500 की फ़र्स्ट है और उसके बाद जो बनती है सेकंड 46,000 की बनती है और जनाब अगर सेकंड साइड बात करें अदर हैंड की बात करें तो इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है वो 44,300 की बनती है फर्स्ट सपोर्ट और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो 43,972 की है जो कि इंडेक्स की पोजीशन अभी बॉटम आउट है और हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि रिकवरी जो है वो कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर और करंट वीक के अंदर। अच्छा यहाँ पर टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें जनाब तो MACD की डाइवर्जेंसीज हैं वो नेगेटिव हैं।
RSI की जो लेवल है जनाब वो 40 है, और प्रीवियस मंथ का भी, और सॉरी प्रीवियस वीक का जो था वो 40 था, तो ऑलमोस्ट सेम है, अनचेंज है RSI की पोजीशन। अच्छा जनाब, आफ्टर वॉच वीकली चार्ट पोजीशन, तो जो मेरा कंक्लूजन है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो अभी तक न्यूट्रल है, लेकिन हैमर कैंडलस्टिक और इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम्स इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि रिकवरी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। और फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो जनाब फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 45,305 की, और जो सेकंड बनती है 45,740 की, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है जनाब वो 46,406 की है। अगर वीकली पिवट की बात करूँ तो जनाब 44,639 का वीकली पिवट है। सपोर्ट की बात करें तो 44,204 की फर्स्ट सपोर्ट है, और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब 43,538 की है, और जो थर्ड सपोर्ट है 43,103 की है। आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए वीक के ऊपर, तो आपको बाय ऑन डिप के ऊपर रहना चाहिए, यही बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो जनाब ये था मंथली और वीकली व्यू आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।